नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार की। ये एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो ज्ञान, प्रलय और आखिर वे उद्धार के आसपास घूमती है। अच्छा जरा सोचिए तो क्या हो अगर इस दुनिया का मतलब मानवता का सारा ज्ञान, हमारी सारी समझ बस एक पल में गायब हो जाए। सोचकर भी अजीब लगता है ना? बस यही सवाल इस पूरी दिव्य कथा का केंद्र है। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही प्राचीन कथा में। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस दिव्य अवतार की जरूरत पड़ी ही क्यों। क्योंकि ये सिर्फ एक बाढ़ की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय संकट की। देखिए, मत्स्य अवतार के पीछे ना दो मुख्य मान्यताएं मिलती हैं। एक तो ये कि सभी जीवों को एक बहुत बड़ी बाढ़ से बचाना था, और दूसरी जो आज हमारी चर्चा का खास हिस्सा है वो है पवित्र वेदों को एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस से छुड़ाकर वापस लाना। अब इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वेद हैं क्या। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं, नहीं, इन्हें तो ज्ञान का परम स्रोत माना जाता है, मतलब पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था की नींव। और कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। हयग्रीव नाम का एक राक्षस, उसने भगवान ब्रह्मा से वेदों को ही चुरा लिया, और इसका जो असर हुआ वो बहुत ही भयानक था। सोचिए, ज्ञान ही गायब हो गया दुनिया से, और जब ज्ञान नहीं तो चारों तरफ सिर्फ अज्ञान, पाप और पूरी तरह से अराजकता का अंधेरा छा गया। तो अब देखते हैं कि इतनी बड़ी, इतनी ब्रह्मांडीय समस्या का हल एक अकेले धर्मात्मा इंसान से कैसे शुरू होता है। तो हमारी कहानी में आते हैं राजा सत्यव्रत, एक बहुत ही पवित्र और उदार दिल वाले राजा जो कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। हुआ यूं कि जब राजा सत्यव्रत तर्पण के लिए अपनी अंजलि में जल ले रहे थे तो पानी के साथ एक नन्ही सी मछली भी उनके हाथों में आ गई, और उस छोटी सी मछली ने राजा से एक बड़ी ही मार्मिक प्रार्थना की, अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाई। राजा ने दया करके उस मछली को अपनी कमंडलू में रख लिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ एक ही रात में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उसे एक मटके में रखा, वो भी छोटा पड़ गया। फिर एक सरोवर में डाला और आखिर में विशाल समुद्र में। लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर बार वो मछली उस जगह से भी बड़ी हो जाती थी। तो अब कहानी उस पल की ओर बढ़ती है जहां राजा का ये सारा भ्रम श्रद्धा और आश्चर्य में बदल जाता है। मछली के इस नामुमकिन से आकार को देखकर, मतलब वो तो समुद्र से भी बड़ी हो गई थी, राजा सत्यव्रत पूरी तरह से हैरान रह गए, और उन्होंने आखिर में पूछ ही लिया कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है। और तब उस मछली ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मत्स्य यानी मछली के रूप में अवतरित हुए थे। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान विष्णु ने इस अवतार का दोहरा मकसद समझाया। पहला, राक्षस हयग्रीव को हराकर चोरी हुए वेदों को वापस लाना, और दूसरा, आने वाले एक महाप्रलय से जो योग्य लोग हैं उनकी रक्षा करना। इसके बाद उस दिव्य मछली ने राजा सत्यव्रत को आने वाली तबाही से बचने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी निर्देश दिए। तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को एक पूरी योजना दी। उन्होंने बताया कि देखो, 7 दिनों में एक महाप्रलय आएगा और पूरी पृथ्वी को डुबो देगा। तुम्हारे पास एक नाव आएगी, उस पर तुम्हें 7 महान ऋषियों यानी सप्तर्षियों के साथ सवार हो जाना है। और हाँ, सभी तरह के अनाज और औषधियों के बीज भी साथ ले लेना, और फिर मेरे लौटने का इंतजार करना। ये सिर्फ जान बचाने की बात नहीं थी, ये तो भविष्य को सुरक्षित करने की योजना थी। और ठीक जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। 7वें दिन महाप्रलय शुरू हो गया। समुद्र अपनी हदों को पार करने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगी, और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पानी में समा गई। जैसा निर्देश मिला था, राजा सत्यव्रत और सप्तर्षि जीवन को बचाने वाले उन बीजों के साथ उस अकेली नाव पर सवार हो गए। अब वही नाव उस अंतहीन महासागर पर तैर रही थी, जो उस पानी से ढकी दुनिया में जीवन की अकेली उम्मीद थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के क्षण पर। उस भयंकर प्रलय के सागर के बीच
मत्स्य रूपी भगवान एक बार फिर प्रकट हुए। उन्होंने उनकी नाव को तूफान में रास्ता दिखाया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सत्यव्रत को आत्मतत्व का वो सर्वोच्च ज्ञान दिया जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जब प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तो मत्स्य अवतार ने अपना मुख्य काम पूरा किया। उन्होंने राक्षस हायग्रीव का वध किया, उससे वो चोरी हुए वेद वापस लिए और उन्हें वापस भगवान ब्रह्मा को सौंप दिया। तो इस तरह वेदों के वापस आने और जीवन के बच जाने के बाद भगवान ब्रह्मा एक बार फिर से इस दुनिया को नए सिरे से बनाने का काम शुरू कर सके। मतलब इस एक काम ने न सिर्फ वेदों को बचाया बल्कि आने वाले युग के लिए जीवन और धर्म की निरंतरता भी पक्की कर दी। ये एक नई शुरुआत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, तो आज के इस डिजिटल युग में हम सब मिलकर अपनी इस सबसे बड़ी संपत्ति की रक्षा कैसे करें? इस पर जरूर सोचिएगा।